की डिलीवरी पहले गर्भवती महिला में आपने चढ़ा रखी थी, जो कि कोई महिला आई और उसकी एलएमपी मार करके आपने उसको उसको दिखा दिया कि वो गर्भवती महिला है। अब वो गर्भवती महिला पड़ी हुई है, वो अपने आप कोई भी महिला डिलीवर्ड ई कवच में नहीं होती, उसको एज ए एएनएम के द्वारा, ना कि आशा के द्वारा, एएनएम के द्वारा उसको डिलीवर्ड या डब्ल्यूपीडी करना पड़ता है। उसी के बाद वो महिला की डिलीवरी अपडेट होती है। तो उसके लिए दो तरीका है करने के। एक तो आपका सभी का ये जो आ रहा है BHSND को क्लिक करेंगे, पिछले सत्र के सूचना में जाएंगे और किसी एरिया में जाएंगे। एरिया में जाने के बाद अगर हम उसका पूरा डेटा खोलते हैं तो वहाँ पे गर्भवती महिलाओं की ड्यू लिस्ट दिख रहा है। सबसे ऊपर आता है 0 से 2 साल के बच्चे, उसके आता है 2 साल से अधिक उम्र के बच्चे, फिर गर्भवती महिलाएं, फिर आता है गर्भावस्था के परिणाम किए जाने की ड्यू लिस्ट। इसको जब हम टिक करेंगे तो इसमें आप देख रहे होंगे बहुत सारी महिलाओं के नाम आ रहे हैं जिनकी डिलीवरी हो चुकी होगी। इसमें वही महिलाएं की डिलीवरी पॉइंट आता है जिनकी करंट टाइम में डिलीवरी हुई होती, मतलब 9 महीने में डिलीवरी हुई होती। 9 महीने से लगा के 10 महीने तक के ही महिलाएं दिखती हैं, लेकिन जब 10 महीने बीत जाते हैं तो यहाँ से ये महिलाएं हट जाती हैं। अब इसको करने के लिए जैसे ये सोफ़िया है, सोफ़िया की डिलीवरी हो गई, उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब इसमें देखिए इसकी डिलीवरी की जो डेट थी वो करीब 18/6, प्रसव की संभावित तिथि जो दिख रहा है वो 18/6/2025 दिख रहा है। तो इस समय इसकी लगभग डिलीवरी हो गई होगी। तो नीचे जाएंगे, लाभार्थी उपस्थित, क्लिक करेंगे, पंजीकरण की तिथि। अब 18/6 के पास की ही कोई डेट डालनी पड़ेगी जिस दिन डिलीवरी होगी। आज की अगर पंजीकरण की तिथि डालेंगे तो पोर्टल डेटा नहीं लेगा, क्योंकि किसी भी महिला की डिलीवरी बहुत लेट तक नहीं होती है, वो उसी टाइम तक होती है। तो हम 18/6 की डेट डाल दिया, टाइम डाल दिया, मोबाइल नंबर पड़ा हुआ है, प्रसव सामान्य हुआ, गर्भावस्था के स्थान पब्लिक में हुआ, मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल अगर हम डाल देते हैं, नाम खोजे में जाएंगे, फैसिलिटी नाम पाठ्यक्रम के अनुसार, उत्तर प्रदेश, कानपुर, हमारे यहाँ जिला अस्पताल ये इस तरीके से हैं। भर्ती होने का समय डाल देंगे, भर्ती होने का टाइम और डेट डाल देंगे कि प्रसव किसने कराया, स्टाफ नर्स, CHO, एनीवे जो भी, माँ जीवित, पहले माँ का डेटा आएगा कि आपने माँ उसकी जीवित है कि नहीं, माँ जीवित, माँ को किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं हुई थी, प्रीटर्म या गंभीर एनीमिया या किसी प्रकार की अगर हुई हो तो ठीक, नहीं तो कोई नहीं कर देंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर गर्भावस्था का परिणाम, बच्चे के बारे में डेटा पूछेगा, बच्चा जीवित जन्म है, लड़का हुआ लड़की हुई तो वो डाल देंगे। बच्चा जन्म के समय रोया, क्लिक करेंगे। बच्चे का वजन कितना था, बच्चा जन्म के साथ तुरंत टीकाकरण लिया, हेपेटाइटिस से अगर टीका आपको मालूम है जानकारी तो हाँ कर दीजिए, नहीं तो हाँ नहीं करके आगे बढ़ जाइए। उसके बाद जन्म, किसी प्रकार के बच्चे को कोई जन्म दोष तो नहीं है, कोई नहीं तो अगले बढ़ जाइए। अब यहाँ पे आता है 1 से अधिक जन्म, अगर किसी का ट्विंस हुआ है तो 2 करेंगे, नहीं तो नहीं करके आगे बढ़ जाएंगे। फैमिली प्लानिंग की सर्विस अगर कुछ दी है तो हाँ करके और उसको फैमिली प्लानिंग भर देंगे। महिला कब डिस्चार्ज हुई वो डेट लिख देंगे और क्लिक करेंगे। वहाँ पे दवाइयाँ मुफ्त मिली सरकारी अस्पताल में या जहाँ पे, हाँ या नहीं, डेटा दर्ज। इस तरीके अगर हम कर देंगे तो हमारा यहाँ से वो महिला क्लिक करके बाहर आएंगे और डेटा सिंक कर देंगे। तो यहाँ से एक महिला डिलीवर्ड हो गई होगी। लेकिन अगर काफ़ी समय हो गया है, 2022 की हैं कोई महिलाएं, तो वो यहाँ पे ड्यू तिथि में नहीं दिखेंगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बैक जाना पड़ेगा। इसमें आइकन आता है मेरे लाभार्थी में जाएंगे, आशा एरिया चयन करेंगे। आशा एरिया चयन करने के बाद क्लिक करेंगे। फिर इसमें आता है गर्भवती महिलाएं। अब गर्भवती महिलाएं जैसे सबसे ऊपर वाली की में हीना करके आ रहा है, हीना को टिक करेंगे। टिक करने के बाद इसमें 2 ऑप्शन आते हैं। सबसे नीचे वाले ऑप्शन में जाएंगे, गर्भावस्था के परिणाम WPD में यस करेंगे। यस करने के बाद उस महिला का पूरा स्टेटस खुल जाएगा। अब देखिए इसमें प्रसव की संभावित तिथि 2023 पड़ी हुई है। ये 23 वाली अगर BHND के दौरान देखोगे तो वहाँ पे आपको नहीं दिखेगा। तो इसके लिए अब ये डेट आपको कहीं ना कहीं मेंशन करके रखनी होगी। प्रसव की संभावित तिथि 19/9/2023, लाभार्थी उपस्थित किया, अगला किया, गर्भावस्था का पंजीकरण। अगर हम आज की डेट डाल देंगे तो देखिए डेट नहीं लेगा, क्योंकि किसी महिला की डिलीवरी 305 दिन के अंदर हो जाती है। ये इस तरीके का पोर्टल में दिख रहा है। तो इसको हम वही 2023 में लेके जाएंगे। 19/9 दिख रहा था, तो 19/9 के पास की कोई हम डेट डाल देंगे, समय डाल दिया, क्लिक किया, मोबाइल नंबर उसके घर का कोई डालना पड़ेगा, अगला कर देंगे। समय प्रसव के प्रकार हुआ,
कहाँ हुआ, घर पे हुआ सपोज दैट, किसने कराया, स्टाफ नर्स ने कराया, माँ जीवित, हाँ कोई नहीं, सेम इसी तरीके से आ जाएगा। महिला पुरुष जो हुआ, बच्चा जन्म के समय रोया, हाँ टीका कितने किलो का था, बच्चा जन्म के समय स्तनपान किया, हाँ। BCG टीके के बारे में जानकारी अगर नहीं है तो नहीं करके आगे बढ़ जाएंगे। पूरे टीके, इतना पुराना हो गया है डेटा तो इसलिए इसके पूरे टीका मांगेगा। जितना लेट डिलीवरी अपडेट करेंगे उतने पूरे टीका मांगेगा, अदरवाइज़ नहीं मांगेगा। टीके का स्टोरी अगर आपका डेटा नहीं है तो आप ना करें, यूविन में कन्वर्ट हो ही रहा है, कोई नहीं। बच्चे अगर ट्विंस हुए तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं करके फैमिली प्लानिंग का परामर्श दिया तो हाँ करेंगे और क्लिक कर देंगे। इस तरीके से हम WPD और मार्क कर सकते हैं। थैंक यू।